नमस्ते। इंडिया दर्पण फेसबुक लाइव में मैं भाग्यश्री सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। भारत देश में हर शहर, हर गली में एक धार्मिक स्थल जरूर होता है और जहाँ पर लोग ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। और हमारा देश मंदिर संस्कृति के लिए भी पहचाना जाता है और इसी वजह से कई सालों से धार्मिक पर्यटन भी बढ़ने लगा है। और आज हम इसी बात पर जानेंगे और हमारे साथ हैं कैलाश मानसरोवर और चारधाम यात्रा के तज्ञ अश्विन नेगी सर। नमस्ते सर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कई सरकारी संस्थाओं में उन्होंने एज अ गिरियारोहक इंस्ट्रक्टर भी काम किया है और आज हम उन्हीं से चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर का महत्व जानेंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि धार्मिक पर्यटन एग्जैक्टली क्या है और उसका महत्व क्या है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर दर्शन का बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हम मंदिरों में, देवालयों में जाते हैं तो हम दर्शन करके हम उस धार्मिक आस्था को हमारी जो है बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे जो जितने ऋषि मुनि हैं और जितने शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है, धार्मिक धर्म की प्राप्ति और धार्मिक दर्शन यात्रा के लिए आपको जो है कई स्थान जो है ऐसे बनाए गए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, जो कि हिमालय के दूर क्षेत्रों में है, जिसमें से चारधाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा सबसे प्रमुख स्थानों में आता है। और इसमें चारधाम यात्रा का जो महत्व है वो चारों धाम, यानी जो शंकराचार्य जी ने जो चारों धाम बसाए थे वो हिंदुस्तान में पूरे चारों धाम थे, जिसमें उत्तर में बद्री धाम सबसे बड़ा धाम माना गया। उसके बाद दक्षिण में जो रामेश्वरम है और पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में जो है द्वारकाधीश। तो ये चारों धामों की जब स्थापना हुई तो फिर बद्री धाम को सर्वश्रेष्ठ धाम बोला गया। लेकिन जब अपने पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान की जो विधि थी, विधान था, तो उसी स्थान के ऊपर जो शक्ति का मतलब कॉस्मिक एनर्जी जिसको आज बोलते हैं, तो वहां पर जो है कई जगह ऐसी स्वयंभू मंदिर बने हैं। कई स्वयंभू मंदिर, जैसे एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, और जो कि शिव जी का स्थान है, और बद्रीनाथ जो है वो नारायण धाम है। उसी प्रकार से दो नदियों का उगम है, यमुनोत्री और गंगोत्री। उसी उगम स्थल के नीचे इनके मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इसका महत्व ये बोला जाता है कि जो हमारे पूर्वजों को अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले सूर्य की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो यमुना जी जो है सूर्य पुत्री मानी गई, तो उनके स्थान पे वहां पे सूर्य की पूजा होती है। यमुना की पूजा करने के बाद फिर हम भगीरथी स्थान में जाते हैं, गंगोत्री, और गंगोत्री में माँ गंगा के दर्शन करके उसका जल लेके फिर हम लोग ज्योतिर्लिंग में जाते हैं केदारनाथ में। तो केदारनाथ में उसका अभिषेक करके फिर बद्री धाम में पिंडदान छायादान का विधान है। तो इसी तरह से इन चारों धामों की स्थापना हुई, जिसे उत्तराखंड के चारों धाम के नाम से जाना जाता है। और ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार में ही आके खत्म होती है। और हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, बाय रोड या बाय ट्रेन? चार धाम जाने के लिए दो जगह, मतलब आपको दो जगह आ सकते हैं। एक तो दिल्ली और दूसरा देहरादून। दिल्ली तक ट्रेन और एरोप्लेन से जो है वहाँ जा सकते हैं। दोनों जगह पे एयरपोर्ट है, देहरादून और दिल्ली में। तो दोनों जगह पे आप जो है वहाँ पे आइए, वहाँ से फिर हरिद्वार आपको आना होता है। और धार्मिक पर्यटन में कैलाश मानसरोवर का भी बहुत बड़ा महत्व है और कई लोगों की वहाँ जाने की इच्छा होती है, तो उसका महत्व क्या है? कैलाश मानसरोवर जो है ये दुनिया की, ऐसे बोला जाता है कि पर्यटन स्थल भी मानते हैं क्योंकि वो तिब्बत एरिया में आता है। लेकिन हिंदुओं, जैनियों, बुद्धिस्ट जो लोग हैं, यहाँ तक कि सिख लोगों की बहुत बड़ी आस्था है उसमें। और हिंदुओं के लिए वो शिव जी का निवास स्थान है। वहाँ पे शिव जी, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ में निवास करते हैं। उसी के साथ साथ वहाँ सप्तऋषि, नंदी, कुबेर का भी स्थान है, इसलिए वहाँ धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। और वो जगह पे मतलब कॉस्मिक एनर्जी का भंडार माना जाता है, इसलिए हिंदुओं की जो आस्था है वहाँ पर जाने के लिए बढ़ती है। तो हर साल वहाँ लगभग 4 से 5 लाख यात्री एक टाइम पे रहता है। और ये जो यात्रा है, देश के किसी भी कोने से आपको काठमांडू आना होता है। तो काठमांडू से यात्रा शुरू होती है और इसके 2 तरीके के यात्रा है। एक आप बाय बस कर सकते हैं और दूसरा आप बाय हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। 2 तरीके की यात्रा है।
किसी भी यात्रा पर जाने से पहले पहला प्रश्न मन में आता है कितना खर्चा आएगा। तो कैलाश मानसरोवर और चारधाम यात्रा के लिए कितना खर्चा आता है? देखिए, ये जो कैलाश यात्रा है, कैलाश यात्रा चूंकि ये तिब्बत मतलब चीन के अधीनस्थ है, मतलब चीन के अंडर आता है, तो इसमें जो मेजर रेवेन्यू है वो चाइना के पास चला जाता है, क्योंकि उनका पूरा अरेंजमेंट्स चाइना का होता है। इसमें जो अन्य भाग में चलने वाली यात्राएं हैं उस जैसा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। चीन एक पैकेज बना के देता है, उस पैकेज के उसी पैकेज के हिसाब से उनको चलना होता है। तो एक बड़ा भाग उनके पास जाने से, और चीन की जो करेंसी अलग है तो उनको डॉलर में हमको पे करना पड़ता है, तो इस लिए उसका खर्च थोड़ा ज्यादा है। लगभग उसका खर्च मिनिमम 1,50,000 55,000 के आसपास आता है, प्लस आपका एयरफेयर यहाँ से काठमांडू जाने के लिए वो आएगा। चारधाम यात्रा में, क्योंकि ये अपने इंडिया में ही है, तो चारधाम यात्रा में खर्च इतना नहीं आता है। वो मतलब मिनिमम 20,000 22,000 से शुरू हो जाता है ये खर्चा है। और साल भर में ये यात्रा कर सकते हैं या कुछ पीरियड है उसके लिए? कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो मई से सितंबर तक होती है, और चारधाम यात्रा जो है उसका एक मतलब उसका विधान है वो पौराणिक चला आ रहा है। वो अक्षय तृतीया जो एक सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है, अक्षय तृतीया से शुरू होके वो यात्रा भाई दूज तक खत्म हो जाता है। तो ये पीरियड है, ये पीरियड है। और साल भर बंद रहते हैं वहाँ के मंदिर या ये जो इसका शीतकालीन निवास होता है। चारधाम यात्रा में जो क्या होता है कि जैसे दिवाली के बाद भाई दूज आ गया, भाई दूज में बंद हो जाती है। उसके बाद उनकी जो जोत वहाँ जोत जलती है, और उसके बाद उनका जो भी उनकी जो डोली या रथ है वो उनके उस स्थान से लगभग 10-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में बना होता है, वहाँ पे उनका शीतकालीन निवास होता है। तो चारधाम को शीतकालीन चारधाम भी कर सकते हैं। हाँ जी। सर जी, आप इतने साल से इस फील्ड में हैं, एज अ गिरियारोहक इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव तो देखो, अभी जब भी हम लोग हिमालय में जब काम करते थे तभी उस ड्यूरेशन में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। वहाँ पर काफी मतलब विपरीत परिस्थितियां होती थी। अभी वहाँ पर एकोमोडेशन अच्छा हो गया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के कई मतलब वेरिएंट आ गए हैं, और खाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्तर भारत में सबसे दिक्कत होती थी कि जो महाराष्ट्र से गुजरात से जो यात्री जा रहे होते थे उनको तेल जो है ना, वो तेल की प्रॉब्लम होती थी। अभी वो भी वहाँ पे सॉल्व हो गया है। अभी जो यात्राएं हैं वो किचन ग्रुप के साथ की जाती है, अपने जो कम्युनिटी किचन वहाँ अरेंजमेंट किया जा सकता है, और रहने की जो सुविधाएं हैं वहाँ पे कैटेगरी कुछ है नहीं। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, 3 स्टार 4 स्टार जो कैटेगरी है वो आपको सिर्फ हरिद्वार में मिलेगी। हरिद्वार के बाद जो कैटेगरी हम लोग डिलक्स स्टैंडर्ड और इस तरह की कैटेगरी वहाँ पे तैयार हो गई है। उसके अलावा वहाँ पर जो जहाँ पर जैसे यमुनोत्री में है, तो यमुनोत्री में बेल्ट जो है ना थोड़ी तंग है, वहाँ पर खड़े पहाड़ है, तो वहाँ होटल की जो कैटेगरी है वो इसी तरह की मतलब आपको डिलक्स कैटेगरी ज्यादा मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, उस तरह की सुविधा वहाँ हो चुकी है। और सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है क्या? सरकार की तरफ से तो वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी जैसे वॉशरूम डेवलप किए उन्होंने यात्रियों के लिए शेड डेवलप किए हैं, और अब जब डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर के बाद से काफी कुछ बदल गया है। जैसे केदारनाथ है, केदारनाथ के आप प्रांगण देखेंगे तो इस समय बहुत बड़ा हो गया है, और वहाँ और ज्यादा एकोमोडेशन की अरेंजमेंट्स की जा रही है अभी। और यंगस्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है चारधाम यात्रा के लिए? एक टाइम पे चारधाम यात्रा को सिर्फ ऐसा बोला जाता था कि वो बुजुर्गों की यात्रा है, मतलब ऐसा बोलते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वो हिमालयन व्यू बहुत अच्छा मिलता है, कुछ डेस्टिनेशंस और उसमें ऐड किए गए हैं कुछ सालों से, जैसे चोपता वैली और औली लोग विजिट करते हैं। और केदारनाथ जो है सबसे मेन डेस्टिनेशन है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा, जब से केदारनाथ मूवी आई और डिजास्टर के बाद, और उसके बाद से वहाँ पर यंगस्टर्स लोगों का काफी ज्यादा बहुत रश हो गया वहाँ पर। और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एडवेंचर भी मिल जाता है उनको, ट्रैकिंग भी मिल जाती है, 1 वे 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो भी मिल जाती है, तो इसलिए वहाँ पे यंगस्टर्स लोगों का ज्यादा मतलब अभी शुरू हो चुका है। कोविड का जो काल था, 2 साल से यात्रा पूरी तरह से बंद थी और अभी फिर से शुरू हो गई है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोविड के ड्यूरेशन में वहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी हार्ड स्टेप्स लिए थे,
क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में वहाँ पे लोकल जो लोग हैं, लोकल पब्लिक को तकलीफ होने लगी थी। उसका कारण था पिछले साल का कुंभ मेला। कुंभ मेले में जो वेरिएंट आया उसमें लगभग बहुत ही खतरनाक वेरिएंट था। बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी, मतलब बहुत लोग मर गए उसमें से। और उस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब कड़े नियम कर दिए थे। लेकिन अभी उन्होंने अपनी SOPs अच्छी कर दी। और अभी जो भी यात्री जिन्होंने 2 वैक्सीन ली है वो उनको ज़रूरत नहीं है RT-PCR की। इस तरह का नियम है, 2 वैक्सीन लेके आप आ सकते हैं। जिन्होंने 2 वैक्सीन वो अच्छे आराम से यात्रा कर सकते हैं, उतना ही नियम है। कोविड की वजह से लोग पूरी तरह से डर गए, मतलब बाहर निकलने के लिए, तो अभी रिस्पॉन्स कैसा है? अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। मतलब आप यात्रा शुरू हो रही है 3 मई से 2022 को, और ये 11 मई से लेकर 22 मई तक लगभग सभी होटल्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। और बहुत ज़्यादा इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है इस बार, काफ़ी ज़्यादा। और कोविड के बाद में धार्मिक यात्राओं का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है लोगों को, ऐसा भी महसूस हुआ है। और धार्मिक पर्यटन के लिए लोगों ने आना चाहिए, यंगस्टर्स ने आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अब संस्कृति जो विरासत में हमें मिली है ना, वो आज की डेट में जितने भी हिमालय में स्थान है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यंगस्टर ने क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको वहाँ पे कल्चर, वहाँ का कस्टम, और आपको वहाँ की जाने वाली जो धार्मिक यात्रा है उनका महत्व वहीं जाके पता चलेगा। उसका कारण ऐसा है कि अभी यहाँ बैठ के आप YouTube में देख सकते हो, लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते। और किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो उस जगह पे जाना जरूरी है। तो एक्सपीरियंस करने के लिए यंगस्टर्स को 4 धाम जैसी यात्राएं हैं, अमरनाथ जैसी यात्राएं हैं, वो करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उनको उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। एक तो उनको ट्रैकिंग का पर्पस सॉल्व हो जाता है, दूसरा वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी उनको देखने को मिलती है, तीसरा उनको हिमालय का जो सबसे पुराना कल्चर है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए आना चाहिए। बाहर के लोग आते हैं तो हमने तो जाना ही चाहिए, हमारे देश की संस्कृति है। और सर आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय बहुत बड़ा है, जानने के लिए एक इंटरव्यू में हम नहीं जान सकते, लेकिन आपने इतने कम समय में इतने अच्छे से हमें बताया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।